आदिवासियों का जमीन को अधिग्रहण किए और यहाँ आदिवासियों को ना मुआवजा दिया ना उनको नौकरी दिए। और दादा ने अपनी जमीन टाटा कंपनी को दी है, तो हम लोग के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी क्यों कर रही है कंपनी? पेशा नियमावली बनने का मतलब ग्राम सभा को संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर उनको पावर आएगा। न्याय चाहिए कि हम यहाँ टाटा स्टील कंपनी में अस्थायी नौकरी दिया जाए ताकि हम अपना भविष्य को अच्छा से कर सके। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मौजूद है और आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है ये भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले फॉलो अप के तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। आज हम लोग जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जो एक दिवसीय धरना में बैठे हैं भारत आदिवासी पार्टी बैनर के तले, ये हमारे मांगे ये है कि एक नंबर कि यहाँ झारखंड 5वां अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून अभी तक यहाँ लागू नहीं हुआ है। पेशा कानून 1996 में अधिनियम बने केंद्र में, लेकिन इसको अक्षरशः लागू करने के लिए राज्य में इसको नियमावली बना करके इसको लागू करना था। मगर पिछला चुनाव में सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि मैं सरकार में आऊंगा तो यह कानून को लागू करता हूं, लेकिन अभी तक सरकार बनने के उपरांत भी या हाईकोर्ट के 2 महीना का आदेश को भी अवहेलना करते हुए अभी 6 महीना गुजर गए और किसी तरह सरकार ये नियमावली बनाने का पक्ष में नहीं है। दूसरा मांगे ये है, सबसे बड़ा हमारे साथ ट्रेजेडी हुआ है कि ये जो टाटा कंपनी देख रहे हैं आदिवासी के जमीन में बनी है, मगर टाटा स्टील ने हमारे लड़कों को जो अप्रेंटिस करवाए और अप्रेंटिस करने के बाद इनको बहाली करने के दरमियान इन्हें तुरंत इस्तीफा करवाया और टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस में तुरंत ज्वाइन करवा करके इनको अभी मिनिमम वेजेस से भी कम दरों में काम करवाया जा रहा 280 रुपया में। तो यह एक बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा है और इसका हम लोग खिलाफ में हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को भी हम लोग यह अवगत करा रहे हैं। तीसरा मांग ये है कि अभी डेमना लेक जो देख रहे हैं 12 मौजा में आदिवासियों का जमीन को अधिग्रहण किए और यहाँ आदिवासियों को ना मुआवजा दिया ना उनको नौकरी दिए और 1 दशक से हम लोग मांग करते हुए आ रहे हैं, पर इस पर न्याय दे, कम से कम वार्ता करके हम लोग को उचित जो भी बनता है वो हमको न्याय दे। लेकिन इस पर भी टाटा स्टील किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, ना जिला प्रशासन संज्ञान ले रहा है। इसीलिए मजबूरन हम लोग इन सारे बिंदुओं को लेकर के एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं और ताकि प्रशासन का ध्यान आकृष्ट हो और राज्यपाल महोदय जो हमारा कस्टोडियन होता है शेड्यूल एरिया का, ट्राइबल का, उसका भी संज्ञान ले इस मामले पर। आप लोग की जो पहली मांग है जो पेशा कानून से रिलेटेड है, पेशा कानून आदिवासी बहुल चूंकि झारखंड है, तो ऐसे में क्या दिक्कतें आ रही है, सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो जहां तक समझ रहे हैं ये कहीं ना कहीं बालू माफिया, जमीन माफिया और कई सारे कॉरपोरेट का यहाँ दिमाग चल रहा है, ताकि पेशा कानून लागू होने के बाद कई सारे अधिकार जो ग्राम सभा में आ रही है, 1600 ग्राम सभा जो एक जजेस का पावर मिलने वाला है, कई सारे आईपीसी और सीआरपीसी का जो पावर मिलेंगे वह शायद उनको हजम नहीं हो रहा। भूमि वापसी की जो अधिकार इसमें पेशा रूल्स में जो दिया गया है, शायद ये वाला हजम नहीं हो रहा है, इनको नगवार लग रहा है। तो इन सारे कई सारे अधिकार है जो केंद्र से डायरेक्ट फंड आने का जो एक रास्ता बन रहा है, जो इतने सालों से जो उपेक्षित थे, 76 वर्षों से आदिवासी लोग जो विकास से दूरों है, तो वो यदि कानून लग जाने से हम लोग को गांव में सीधी तौर पर हम लोग को फंड मिलेंगे। 28 प्रकार का विकास मंद जो जितना विभाग है उस विभाग से हमको रॉयल्टी मिलेंगे। तो ये सारे जो आज हम लोग विधायक और संसद और मुखिया के आसरा हम लोग देखते हैं कि कब हमको कुछ मदद करेगा, ये कानून लगने के बाद हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग पेशा नियमावली को अविलंब लागू करने के लिए हम लोग डिमांड रखते हैं। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को बल प्रदान करने वाला जो पेशा कानून है, इसको लागू करने में सरकार जो है विलंब कर रही है, ऐसा आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों विलंब हो रहा है? विलंब करने का वजह तो सीधी तौर पर यही समझ में आता है, क्योंकि पेशा नियमावली लागू होने का मतलब जो है ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। यानी आज जो डीसी और सीओ बीडीओ जो कुछ अतिरिक्त जो पावर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अतिरिक्त पावर कहाँ से मिल रहा है, जो ग्राम सभा को पावर को सीज करके अतिरिक्त पावर जो ये पदाधिकारी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं,
और पेशा नियमावली बनने का मतलब ग्राम सभा को संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर उनको पावर आएगा। और इसके बाद जो है डीसी हो चाहे यहाँ प्रखंड पदाधिकारी हो, सीधे तौर पर गांव में कुछ भी योजना होगा या कुछ भी मामला होगा, ये सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमारे जनप्रतिनिधियों को भी, आज जिस तरह से उनका गांव में या प्रखंड में जिस तरह से उनका जो चलता है सारा सिस्टम, ये सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वजह वही है कि गांव के जो ग्राम सभा को जब शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, तो निश्चित तौर पर आज जो भी पार्टी यहाँ पर जो भी सही गलत करते हैं उनको तो सवाल जवाब किया जाएगा, ग्राम सभा के लोग सवाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं और उनका ये मानसिकता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, भारत आदिवासी पार्टी को छोड़कर तमाम राजनीतिक पार्टी की जो मानसिकता है वो यही मानसिकता है कि हमको कोई सवाल करने वाला ना हो। और जब पेशा नियमावली लागू हो जाएगा यहाँ 5th शेड्यूल में, तो ग्राम सभा को इतना शक्ति मिलेगा कि भाई चाहे लघु खनन हो, चाहे वह योजना के संदर्भ में हो या कोई भी मामला पर हो, सबसे पहले तो ग्राम सभा पर जाएगी। इसीलिए जो तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी उनका जो है उनको भी प्रभावित होगा, और जो सीओ बीडीओ डीसी होंगे वो भी प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग साजिश रच रहा है और ग्राम सभा को ये ताकत से वंचित करने के लिए ये लोग खेल रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम सरकार को दिया था विगत दिसंबर माह में, वो भी अब पूरा होने वाला है। ऐसे में सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है, इस पर आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? सरकार तो निश्चित तौर पर आदिवासी जैसे राज्यों में जो आदिवासी के मुद्दों पर यहाँ सरकार बनती है और बनी भी है, और आदिवासियों और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो इस तरह के जो कानून है उन पर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। जैसे टीएससी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, भी हाल में उसको गठन किया गया है, बहुत लेट से गठन किया गया है, और वहाँ से भी जो है यहाँ शेड्यूल एरिया के लिए जो इस तरह का जो संवैधानिक मामला है, सरकार को यदि कोई संदेह होता है तो टीएससी से सलाह ले सकता है, टीएससी से सहयोग ले सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि टीएससी तो एक मुखौटा है, कल लोगों को दिखाने के लिए इस तरह का बनाया जाता है कमेटी, और सरकार जो है अपना हिडन एजेंडा के तहत जो है अपना काम करते रहती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो अभी जैसे यहाँ झारखंड हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो है मिनरल से भरा हुआ राज्य है और सरकार को यहाँ रेवेन्यू चाहिए। जिस तरह से वो योजना यहाँ पर चला रहा है उसको भारी मात्रा में उसको रेवेन्यू चाहिए, तो क्या करना है? तो हमको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा कारपोरेट को लाने का जो है काम प्रयास हो रहा है लाने का। यदि पेशा नियमावली बन जाता है तो ग्राम सभा सवाल करेंगे, ग्राम सभा को भी हिस्सा देना पड़ेगा। जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा में कई जो ये है उसका नियमावली है उसको पालन करना पड़ेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें जो है उनको सवाल ले लेते हैं कि अगर सरकार के, माफ करिएगा, हाईकोर्ट के अल्टीमेटम के अनुसार अगर झारखंड सरकार पेशा कानून को लागू नहीं करती है तो भारत आदिवासी पार्टी जो है उनका अगला कदम क्या होगा? ये निश्चित तौर पर यहाँ जो है जुडिशरी की बात है, ये झारखंड सरकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। हम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको विनम्रता पूर्वक उसको पालन करना चाहिए, चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, क्योंकि जनहित का मामला है। ये स्पष्ट तौर पर है, जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो जनहित का मामला है, और यदि ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और भारत आदिवासी पार्टी जो है अगर कोर्ट का भी अवमानना कर रहा है तो उसको हम लोग चुनौती देंगे कि सरकार क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है और क्यों लागू नहीं कर रहा है। हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चलिए, इनका कहना है कि अगर
सरकार जो है हाईकोर्ट की बात नहीं मानती है तो ये उसको चुनौती देंगे और ये फिर उसे मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस जो ये आज धरना है इसमें यहाँ पर ट्राइबल युवा हमको देखने को मिल रहे हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं। हम लोग की मांगे बस ये है कि जब हम लोग टाटा स्टील के ट्रेड अप्रेंटिस थे, जब हम लोग आए थे अक्टूबर महीना में कि ट्रेड अप्रेंटिस को लेके कि जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ट्रेड अप्रेंटिस एक मतलब सेटेबल जॉब है सबके लिए, लेकिन हम लोग को 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाया गया। कैंपस सिलेक्शन के द्वारा हम लोग का हुआ था सिलेक्शन, ST/SC ट्रेनिंग करवाया, कंप्लीट हुआ। उसके बाद 6 महीना और रिट्रेनिंग करवाया गया। 6 महीना रिट्रेनिंग के दौरान उसके बाद हम लोग को ऑडिटोरियम में जितने भी सारे बच्चे थे 1 मार्च को ये हुआ कि जितने भी अप्रेंटिस बच्चे थे उसी दिन हम लोग को टाटा स्टील लिमिटेड से रिजाइनेशन करवा के टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड में उसी दिन मतलब उसमें ज्वाइनिंग होता है हम लोग का। फिर दूसरे दिन से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को टाटा स्टील में नहीं है, हम लोग उसका वेंडर एम्प्लॉय हुए हैं उसमें, जिससे हम लोग का जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। जिससे हमारी पैसे की कमी है उसमें भी, जबकि बहुत सारी सुविधा है उसमें, बहुत कुछ नहीं है उसमें। जैसे कि मेडिकल सेवा नहीं है, ESI है। जब 12,000 हम लोग का सैलरी है तो अगर हम लोग ESI के भी मेडिकल अचीव करते हैं तो जितना अगर मेडिकल सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए वो उस पर नहीं हो पाएगा हम लोग का, क्योंकि जितना भी हमारा सैलरी है 12,000 का, वो एक महीना तक लगभग सेविंग वो 1-2 हज़ार ही बच पाती है मुश्किल से। हम बस चाहते हैं कि हमें न्याय मिले इस चीज में। टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस से आप लोगों ने 2023 में अप्रेंटिस किया है। 2022 में हम लोग ज्वाइन किए हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर में ज्वाइनिंग के बाद हम लोग को जो अप्रेंटिस का प्रोसेस होता है ट्रेड अप्रेंटिस का सेम प्रोसेस से करवाया गया। ज्वाइनिंग करवाने के बाद मेडिकल हुआ, आपका एग्जाम हुआ, जो भी है उसका प्रोसेसिंग करवाया। 1 साल का ट्रेनिंग दिया हम लोग को। 1 साल के बाद फिर रिट्रेनिंग करवाया। रिट्रेनिंग के बाद हम लोग को एक टाटा स्टील के जो डिपार्टमेंट HR सब होते हैं उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया। ग्रुप में से एक ग्रुप बनाया गया, उसमें हम लोग को बुलाया गया, फिर फॉर्म दिया। हम लोग को जो फॉर्म दिया गया उसका जमा करने का जो डेट है वो 15 मार्च को था। ठीक है, उसका 15 मार्च को था। तो वो फॉर्म हम लोग को 17 मार्च को दिया जा रहा। हम लोग का ग्रुप बना 16 मार्च को। 17 मार्च को हम लोग का वो फॉर्म हम लोग को दिया जा रहा। फिर हम लोग को 1 से 2 दिन का टाइम दिया फॉर्म को सबमिट करने का। इसके बाद हम लोग को 23 मार्च को स्टेलेनियम हॉल बुलाया गया। 23 मार्च को वहीं पर हम लोग को। चलिए ठीक है, यानी कि आप लोगों के 2022 बैच के जितने भी बच्चे थे टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के, सभी को जो है अपनी अनुषंगी इकाई में ही टाटा स्टील ने डाल दिया, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये केवल ट्राइबल जो बच्चे थे उनके साथ ऐसा किया। देखिए, हम लोग को जितना भी हम लोग एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें हम लोग ट्राइबल बच्चे हैं। सब यहाँ के लोकल है, यहाँ के स्थानीय है। हमारे बाप दादाओं की जमीन है यहाँ। बाप दादा ने अपनी जमीन टाटा कंपनी को दी है। तो हम लोग के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी क्यों कर रही है कंपनी? हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है कंपनी? क्या हम लोग आदिवासी हैं इसलिए हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? क्या आदिवासी होना हम लोग के लिए एक गुनाह है क्या? हम कंपनी से पूछना चाहते हैं, जब हम लोग को अप्रेंटिस करवाया गया तो हम लोग को टाटा स्टील लिमिटेड में क्यों स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही? हम लोग से जो पहले जो अप्रेंटिस किए हैं उनको तो आप स्थायी नौकरी दे रहे, जो बाहर के हैं। अब टाटा स्टील अगर पूरा चेक करेंगे ना, अगर सबको पूरा जॉब चेक करेंगे तो झारखंड के जो स्थायी है, जमशेदपुर के जो स्थायी है, जो आदिवासी है, आपको बहुत ही कम एम्प्लॉय मिलेंगे। जितना भी है सारे लगभग 80-90% बाहर का सारे एम्प्लॉय है। जो यहाँ टाटा स्टील जो आदिवासी की जमीन लिया है, तो आदिवासी के लिए आज किया है क्या? एक तो समिति बनाया या फिर कुछ रोड डेवलपमेंट, बट हम लोग को दिया क्या? कुछ नहीं दे रहा। जब हम लोग जॉब मांग रहे हैं तो हम लोग का सिलेक्शन कॉलेज कैंपस के तहत टाटा स्टील ने करवाया खुद, फिर हम लोग को 100% सब्सिडी कंपनी में डाल दे रही है। ये तो बहुत बड़ा हम लोग के साथ गलत हो रहा। यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन करे कि टाटा स्टील में हमको अस्थायी नौकरी दिया जाए। बस यही चीज के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यही चीज हमको न्याय चाहिए कि हम यहाँ टाटा स्टील कंपनी में
अस्थायी नौकरी दिया जाए ताकि हम अपना भविष्य को अच्छा से कर सके। तो टाटा स्टील में जो वैकेंसी के लिए जो शर्तें निकाली थी उसमें क्या ये चीज था कि वो आप लोग को नौकरी जो है वो टाटा स्टील लिमिटेड में ही देगी? जी, हम लोग को यहाँ कॉलेज कैंपस के द्वारा लेके आया था, वो भी प्योर यहाँ के एसटी आदिवासी, और उसमें यही कहा गया था कि हम लोग को एग्जाम लिया गया, इसके बाद अप्रेंटिस में रखा गया, और अप्रेंटिस के दौरान हम लोग पूछे भी कि हम लोग का क्या स्थिति है, तो बोले कि आप लोग का नौकरी एकदम 100% है, और आपका यहाँ 90% हो चुका है। आप खाली 1 साल बाद एग्जाम होगा, उसमें आपका 5% आपका ये फीडबैक रहेगा और 5% आपका एग्जाम रहेगा। उसमें अगर पास करेंगे तो आपका यहाँ पे परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। अभी यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये विभिन्न मांगों को लेकर के पहुंचे हैं। हमने इनकी मांगों पर आपसे बात की और आपको जानकारी उपलब्ध कराई। अब देखना है कि सरकार इस और जो है क्या निर्णय लेती है। तो फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in